आज नेशनल आईटी यात्रा कार्यक्रम यहाँ की गई है और देश के जाने माने एक्सपर्ट लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी भूमिका सराहनीय रही है और कैसे बिहार में उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग कैसे आगे बढ़े, इस पर नवाचार किया गया है। आपस में लोगों ने बैठ करके विचार करने का काम किया है। उसी कड़ी में आईटी में कैसे बदलाव हो, आईटी बिहार में आईटी हब कैसे बने, इसके लिए भी तमाम लोगों ने चिंता करने का काम किया है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बिहार बहुत जल्द आईटी पॉलिसी रहने जा रही है, जो आईटी पॉलिसी देश के अन्य राज्यों से कुछ बेहतर आईटी पॉलिसी होगी, ये ऐसी हम लोग कल्पना करके चल रहे हैं। और स्टार्टअप पॉलिसी भी, नौजवान जो हमारे स्किल्ड नौजवान हैं, जो आईटी क्षेत्र में शिक्षा लेने का काम किया है, दक्षता हासिल करने का काम किया है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए भी हम लोग स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रहे हैं। और अब समय ज़्यादा दूर नहीं है कि बिहार भी आईटी हब के नाम से जाने जाएंगे और बहुत जल्द ही यहाँ आईटी क्षेत्र में हो, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग में काफ़ी जो है सो यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, ऐसी मेरी कल्पना है। एक सवाल सर, जो नई पॉलिसी ला रहे हैं उससे अधिक कंपनी आएगी बिहार में? निश्चित तौर पर जब कंपनियों को हम फैसिलिटीज देंगे, और इसलिए हम देंगे, हमने उसमें शर्त भी रखा है कि आप कितने मैन पावर, कितने बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, और तो रोजगार के हिसाब से भी हम लोग सब्सिडी देने का काम करेंगे, उनको इंसेंटिव देने का काम करेंगे। अगर कोई कंपनी किराया से में भी अगर करती है और उनका उस तरह का हम लोगों ने कई स्टेज लेवल बनाया है, और उस लेवल पर अगर उनका काम है तो लेवल बाय लेवल हम लोगों ने इंसेंटिव भी उसमें रखने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सुविधा बिहार राज्य आईटी पॉलिसी देने का काम करेगी, उस सुविधा को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनी निश्चित तौर पर बिहार आने की। छोटे उद्यमी, एक सवाल उठाया था कि छोटे उद्यमी का या बैंक, सरकार कई तरह का ऐसा बैंडिंग भी कर रही है कि आप केवल उनका सर्टिफिकेट देखिए, उनको एक्सपर्ट, कितने एक्सपर्ट है, उसको देते हुए बैंकों से आग्रह कर रही है और बैंकों से कर रही है कि आप उनको प्रोत्साहित करें। और यहाँ तो बैंक के भी अधिकारी आए हुए हैं। तो मुझे लगता है इस दिशा में भी जब कोई चीज़ सुधार बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सब चीज़ में सुधार होती है, और कहीं ना कहीं वहाँ भी जो हमारे स्किल्ड नौजवान हैं, कहीं ना कहीं बैंकों से भी उनको राहत मिलने का काम होगा। कितना फायदा होगा? देखिए, आईटी पॉलिसी से प्रदेश के रोजगार में वृद्धि होगी। जो यहाँ की इकाइयाँ, लघु औद्योगिक इकाइयाँ काम कर रही हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आईटी के माध्यम से व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में, छोटे बड़े मध्यम लघु, सब में डिजिटलाइजेशन का एक कल्चर आएगा। और डिजिटलाइजेशन से आपको पता है कि किस तरह से उनकी सभी कार्य व्यवस्था में सुधार होगा, और उनकी विशेषकर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत है, उसमें कमी आएगी, और हम उन्हें स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं पेपर वर्क को लेकर के, आप जैसे क्या बोल रहे हैं, क्या लगता है इसको भी कुछ सिंगल विंडो की बात की जाए ताकि इंटरप्रेन्योर को आसान हो? सिंगल विंडो तो एक बहुत ही आवश्यक रिक्वायरमेंट है। सिंगल विंडो के माध्यम से ये जो समस्याएं हैं, इतने सारे कंप्लायंसेस की, पेपर वर्क की, इन सबको कम किया जा सकता है। कम क्या, एक तरह से धीरे धीरे आप देखिएगा ये समाप्ति की ओर ही जाएंगी। सिंगल विंडो क्या कहना चाहेंगे जो परेशानी के साथ रहते हैं, परेशान छोटे स्टार्टअप्स के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी लोकल मार्केट को डेवलप करना चाहिए, आसपास की मार्केट और में डेवलप करके, और उन्हें जेम के माध्यम से अन्य जो नेटवर्क है गवर्नमेंट का और राज्य सरकार का मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी इशू है जिसपे छोटे व्यवसायी को
पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। अगर उसकी मार्केट होगी, उसकी बिक्री हो रही होगी, तो उसको फंडिंग भी मिल जाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उनको लोकल लेवल पे अपनी स्थानीय मार्केट को डेवलप करना चाहिए।